कल्कि का था कल 7th संडे। अपने 45th डे पर कल्कि ने एक और बड़ा जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो क्या रिकॉर्ड था, कल्कि इस वक्त पे कैसा परफॉर्म कर सकती है, और आने वाले हफ्ते में जो फिल्में रिलीज हो रही हैं क्या उनके रिलीज होने से कल्कि की स्क्रीन काउंट्स को कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं बॉस प्रभास के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस की धज्जियां उड़ाई। इस साल में 2024 की सबसे बड़ी फिल्म हो चुकी है कल्कि। कल्कि ने ऑलरेडी जवान के कई रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। वो फिल्म थी एक टाइम पे जवान, जिसके रिकॉर्ड्स को शायद बताया जाता था कि कौन सी फिल्म, केवल शाहरुख खान की फिल्म शायद इसको ब्रेक कर पाएगी। और जब कल्कि का कंटेंट रिलीज होना शुरू हुआ था, इसके पोस्टर्स आने शुरू हुए थे, इस फिल्म का जो भी कुछ कंटेंट आना शुरू हुआ था, तो उस टाइम पर हेटर्स जो हैं, स्पेशली जो समोसे हैं, उन्होंने इस फिल्म के खिलाफ काफ़ी नेगेटिविटी करी थी। लेकिन देखो, सांच को आंच नहीं होती है, और एक्चुअली जिस फिल्म का कंटेंट अच्छा होगा उसको ऑडियंस अपने दिल से लगा करके रखेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे कल्कि के केस में भी यही हुआ कि फिल्म 1200 करोड़ का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कंप्लीट कर रही है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या हुई कि देखो, जब फिल्म अपने 7वें हफ्ते में चल रही है, अगर 7वें हफ्ते में भी इसका परफॉर्मेंस अनस्टॉपेबल चल रहा है, तो भाई कुछ तो खास बात होगी इस फिल्म में। अगर मैं आपको टिकट्स बुक्ड ऑन 7th संडे ऑन बुक माई शो का रिकॉर्ड बताती हूँ, तो जवान का जो रिकॉर्ड था डे 46 पर, वो था 7.48 के टिकट्स बुक ऑन द 46th डे इन 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों का। लेकिन अगर मैं कल्कि की बात करती हूँ, तो भैया इससे 3 गुना से ज़्यादा ही, बल्कि 4 गुना नहीं, अगर तो 3 गुना से ज़्यादा ही नंबर इस वक्त पे कल्कि का आ रहा है। डे 46 पर 24,000 टिकट्स वर बुक ऑन बुक माई शो, एंड दैट इज़ नॉट अ जोक। कितनी बड़ी उपलब्धि है। एक तो कि अपने 7वें संडे पर भी अगर फिल्म 24,000 टिकटें बुक हो रही हैं फिल्म की। एक फैक्ट ये भी है कि ऑलरेडी कई सारी फिल्में आ रही हैं इस हफ्ते में, जिनके लिए एक्साइटेड हैं। जैसे मैंने आपको बताया, स्त्री 2 को लेकर लोग एक्साइटेड हैं। बाकी दोनों फिल्मों का नहीं कह सकते, लेकिन स्त्री 2 की काफ़ी एक्साइटमेंट है। तो क्या उसके बावजूद भी लोग कल्कि देखना पसंद कर रहे हैं? इतनी रिपीट ऑडियंस है कल्कि की, तो सच बताऊँ 100% है ऐसा। जितना भी जो भी समोसों को बोलना है बोल लें, जो भी रोना है रो लें, जिस तरीके की नेगेटिविटी करनी है कर लें। 1100 करोड़ को, 1200 करोड़ को, 1000 करोड़ भी नहीं, 800-900 करोड़ बताना है वो भी बता लें। लेकिन इस सच्चाई को कोई भी झुठला नहीं सकता है कि इस फिल्म की जो ऑडियंस है, जो रिपीट ऑडियंस है, वो आज भी इस फिल्म को देखना पसंद कर रही है। तो अभी देखो, आने वाले वीक में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि इस वीकेंड में आप कह लीजिए कि जो वीकेंड थर्सडे से ही स्टार्ट हो जाएगा विद इंडिपेंडेंस डे, उस टाइम से ही एक लंबा अंतराल, जो एक लंबा वीकेंड जो आएगा, उस टाइम तक, यानी कि रक्षाबंधन के आसपास तक बहुत लंबी छुट्टियां पड़ेंगी। और इस टाइम पर कम से कम 5 से 6 फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिसमें 3 बॉलीवुड की हैं और 3-4 साउथ की फिल्में हैं। तो क्या इस सब के चलते कल्कि को कुछ भी स्क्रीन्स मिलने वाली है? क्या कल्कि के हिस्से में कुछ रहने वाला है? मैं आपको बताऊं, अगर फिल्म परफॉर्म कर रही है, उस फिल्म के पास अभी भी अगर ऑडियंस है, चाहे वो रिपीट ऑडियंस ही सही, लेकिन अगर उसके पास अभी भी ऑडियंस है, तो वो फिल्म का कोई बाल बांका भी नहीं करेगा। एग्जिबिटर्स खुद उस फिल्म को चलाने में ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएंगे एज कम्पेयर टू अ फिल्म दैट इज़ नॉट इवन हैविंग एनी हाइप। जैसे खेल खेल में है, अब खेल खेल में फिल्म अभी तो आई नहीं है, उसके कोई रिव्यूज़ नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन हाइप नहीं है उसकी मार्केट में। या अगर हम वेदा की बात करते हैं, वेदा की हाइप नहीं है मार्केट में, स्त्री की हाइप है। तो अगर एग्जिबिटर को ऐसा लगेगा कि वेदा परफॉर्म नहीं कर रही, खेल खेल में परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वो स्क्रीन्स बेशक कल्कि फर्स्ट चॉइस रहेगी, कल्कि को जा सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कई फिल्में आ रही है, जो मैंने आपको बताया। विदा थंगलान का डिस्ट्रीब्यूशन AA फिल्म्स कर रही है, और AA फिल्म्स हो सकता है कि कई सारी स्क्रीन्स नॉर्थ में उठा ले, जो कल्कि के पास ऑलरेडी अभी है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मोस्ट प्रॉबेबली कि जहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, अपने प्रॉफिट को कभी एग्जिबिटर्स मना नहीं करेंगे, और वो उस प्रॉफिट सेंटर को कभी बंद नहीं करने वाले हैं, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसा भी कई बार होता है कि फिल्मों के पास स्क्रीन कम हो जाती है एकदम से, लेकिन जैसे ही ये दिखता है कि बाकी फिल्मों से पिछली फिल्म बेटर कर रही थी, यानी कि कल्कि बाकी फिल्मों से बेटर कर रही थी, तो वापस उसकी स्क्रीन्स बढ़ जाती हैं इन द कमिंग वीक। मतलब वो होता है, लेकिन तभी है कि वो अगले हफ्ते बढ़ती हैं। तो ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ एक स्विंग आ सकता है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ शोज एंड द स्क्रीन्स ऑफ कल्कि। बट ये अभी भी थिएटर्स में चलेगी, और वो भी हिंदी बेल्ट में ज़्यादा चलेगी। तेलुगु से ज़्यादा बिजनेस हिंदी बेल्ट से कर चुकी है, तो आई एम श्योर कि हिंदी बेल्ट में अभी भी इस फिल्म के पास बहुत अच्छी खासी रिपीट ऑडियंस है। सो लेट्स होप दैट मूवी इसी तरीके से परफॉर्म करती रहे। 1200 करोड़ के पोस्टर का मैं इंतजार करती रही ऐसे इस हफ्ते, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है जल्दी आएगा वो। अब वेट मुझसे ये नहीं हो रहा है कि ये जो जैसे ही पोस्टर आए उसके ऊपर समोसों का क्या प्रतिक्रिया रहेगी। वैसे ही कल्कि के मेकर्स ने उनको धो डाला है, और अब तो बॉलीवुड हंगामा ने भी एक तरीके से ऑफिशियल कार्रवाई कर दी है ऐसे लोगों के ऊपर जो अच्छी फिल्मों के कंटेंट को नेगेटिव बताते हैं। दैट वाज मच रिक्वायर्ड। बाकी आपको क्या लगता है, कल्कि कितने दिनों तक परफॉर्म कर सकती है? बॉक्स ऑफिस रन टोटल लाइफ टाइम इसका कितना हो सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट कॉस्ट